नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या केवल शादी के बाद बेवफाई और मर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि सेकंड क्राइम स्क्रिप्ट का राज खुलने लगा, जिसकी मेन किरदार तो सोनम है। अब इस मिस्ट्री में एक नए एंगल की एंट्री हो गई, जो जुड़ा है तंत्र मंत्र, टोना टोटका और नरबली देने की चोरी से। राजा और सोनम की कुंडली आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि राजा की मौत का कनेक्शन उसकी कुंडली से जुड़ा। साथ ही आज सोनम की कुंडली भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि सवाल कुंडली मिलान और मृत्यु योग से जुड़ा हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो क्या कुंडली दोष मिटाने के लिए सोनम ने राजा की नरबली दे दी? क्या कुंडली राजा की मौत का कारण बन गई? पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद दावा और कुंडली के कनेक्शन के तार कितने जुड़ते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें। हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे, उनसे एक एक राज से पर्दा उठवाएंगे एक रिपोर्ट के। बता के हमारा लड़का मांग लिया, उन्होंने बोला हमारी लड़की मांग ली। अच्छा, वो गलती पुस्तक में फिर नहीं आगे बात चली। किसी मम्मी ने राजा को अकेले मिलने दिया नहीं, ज्यादा बात करने दी नहीं, किसा नहीं कि पोल खुल जाए। उनके पंडित ने कुंडली मिले, मेरे तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कागज पैसा खर्चे करो। देखिए कुंडली में मंगल दोष था। अच्छा, एक की दोनों की? अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं। तो राजा को उसने मारा कि राजा मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी, तो उसके फिर दूसरी शादी कौन करेगा इससे? तो कोई भी कर ले, भाई नौकर कर ले, माँ तो ही चाहिए ना। तो ये प्लानिंग से इन्हें काम करा। क्या मंगल दोष हटाने के लिए राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ? क्या मंगल दोष हटाने के लिए सोनम ने पति राजा की जान ले ली? इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की वजह के पीछे अभी हैरान करने वाली थ्योरी चल रही है, क्योंकि राजा रघुवंशी के पिता ने दावा किया है कि सोनम ने मंगल दोष मिटाने के लिए उनके बेटे राजा को मार डाला। राजा के पिता का दावा है कि इस शादी को लेकर सोनम के परिवार ने कुंडली मिलाने के वक्त गुमराह किया। हमने बता के हमारा लड़का आप तो ही चाहिए ना, तो ये प्लानिंग से इन्हें काम करा। और उसकी मम्मी को तो सब पता है, एक बार मम्मी से कार्रवाई की जाएगी तो सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब जो कहा जाता है कि मंगल अगर भारी हो तो पहले अगर पहला पति मर जाता है तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो वो इसे प्लानिंग थी ना पूरी, तो इसमें मम्मी कहा था तभी तो आपको रहा, जैसे मम्मी से पूछताछ की जाए, कार्रवाई की जाए। इस हनीमून ट्रेजेडी ने कुंडली मिलान की अनदेखी को बहस के सेंटर में ला दिया, तो राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित भी सामने आए और उन्होंने जो दावा किया वो और भी चौंकाने वाला है। राजा के पारिवारिक पंडित के मुताबिक शादी के लिए कुंडली मैच नहीं थी। ये योग दिखा रहा था कि पत्नी हत्या करवा सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हत्याकांड में 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं और ये दूसरी महिला भी मध्य प्रदेश की है। देखिए कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की, जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज है। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी इनकी। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने? जी, अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? बताएं, आप बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अच्छा। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद। मंगल और अमंगल की थ्योरी के बीच एक और तस्वीर ने लोगों को हैरान किया, जब राजा की हत्या का खुलासा होने के बाद सोनम के परिवार ने ज्योतिषी के कहने पर एक और टोटका किया और घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लटका दी, ताकि बेटी जिंदा लौट आएगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि पाप मुक्ति के लिए सोनम ने राजा की हत्या के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी किया था। कामाख्या में आपको आशंका है कि किसी तरह का तंत्र किया गया होगा? ये वो सोनम ने किया होगा, तांत्रिक अंतरिक जो भी करवाया होगा तो वो उसने करवाया होगा, और राजा को तो इस चीज का
नॉलेज नहीं है कि उनकी कौन सी पूजा करवा रहे हैं। उसने बोल दिया कि अपन को ऐसी वाली पूजा करवाना है, अपन इस पूजा के लिए आए, तो वो तो बैठ गया होगा पूजा में। उसको इतना वो थोड़ी कि किस लिए आए, कि खाली दर्शन ही करे, अपन ये भी नहीं कह सकते हैं अभी तो। बलि की भी आशंका है आपको? बलि तो ऐसा है कि वहाँ पे बलि चढ़ती है। अब बलि क्या, वो तो बलि समझ लो ना, अपने तरफ से तो अपने बेटे की बलि चढ़ाई गई वहाँ पे। राजा रघुवंशी के लिए काल बना मंगल दोष। और इस बहस के बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सोनम और राजा की शादी पर भविष्यवाणी करने वाले शास्त्री एनके पांडे से मिलने के लिए पहुंची। ये ज्योतिष कार्यालय है और बकायदा ये पंडित एनके पांडे हैं जो शास्त्री जी के नाम से यहाँ पर काफी ज्यादा मशहूर हैं। हालांकि इनसे घर वालों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने यही कहा है कि 2 दिन से शास्त्री जो हैं वो बाहर हैं और आगे आने वाले और 2 दिनों के लिए वो इंदौर शहर से बाहर रहने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर इस कैरेक्टर के ऊपर भी सवालिया निशान बना हुआ है कि जब इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लड़के की हत्या जो है या मृत्यु जो है वो इस प्रकरण के साथ ऐसे होगी और सारे मंगल दोष को लेकर उन्होंने बातचीत की थी, तो आखिर 2 परिवारों में कहाँ वो क्लैरिटी नहीं बनी जो इस संबंध के लिए, जो इस शादी के लिए तैयार हुए। और बकायदा इतनी एक खतरनाक भविष्यवाणी के बाद भी ये शादी हुई और अब भविष्यवाणी करने वाले जो शास्त्री हैं वो यहाँ से गायब हैं, फरार है। परिवार उनका बातचीत करने को तैयार नहीं है, जिस तरीके से सोनम का परिवार खामोश है। राजा के परिवार वाले अगले साल शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम के परिवार वाले शादी करने की हड़बड़ी में थे और इसी साल शादी के लिए दबाव बनाया। एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ है, सोनम और राजा के हवाला कारोबार से जुड़े होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक राजा के फोन से हवाला के करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले हैं। सोनम और राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक राज के फोन से हवाला के करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले। हनीमून मिस्ट्री में एक और नए किरदार जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स की एंट्री हुई है, जिसके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ। इस अकाउंट में सोनम का नंबर रजिस्टर्ड था। तो क्या राजा रघुवंशी की हत्या केवल धोखा, ये बेवफाई नहीं, बल्कि सेकंड द सेकंड रची गई क्राइम स्क्रिप्ट थी? क्या मंगल दोष मिटाने के लिए हनीमून पर गई सोनम ने किया राजा का मर्डर? सोनम रघुवंशी और राजा के रिश्ते में मंगल बना अमंगल? राजा के ज्योतिषी की बात माने तो वो दूसरी महिला कौन हो सकती है? वो कौन सी वजह थी जिससे सोनम के परिवार ने कुंडली मिलान को लेकर राजा के परिवार को गुमराह किया? आखिर सोनम के परिवार को उसकी शादी की जल्दबाजी क्यों थी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो क्या मंगल दोष और राजा की हत्या के बीच लाजमी है? और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बीके त्यागी जी तर्कशास्त्री हैं, हमारे साथ ममता काले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, लेखिका हैं, हमारे साथ प्रभाकर चक्रवर्ती जी हैं जो कि ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पंचांग लिखते हैं। वान्या आर्या ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नीति शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि आज हम कुंडली खोलने वाले हैं और कुंडली और हत्या मौत से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उस सवालों को सुलझाने और उन दावों को परखने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने स्टूडियो में आज नीति शर्मा को बुलाया है। वैसे तो आप इन्हें पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जानते होंगे, लेकिन ये एक ज्योतिषाचार्य हैं, कुंडली देखती हैं और हजारों लाखों लोगों की कुंडली शायद ये देख चुकी होंगी। मैं बहुत अच्छे से इनके बारे में जानता हूं कि ये अच्छी ज्योतिषाचार्य हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप स्टूडियो में आइए, क्योंकि आज जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं जैसी कुंडली आती है, मैं कुंडली एक बार रख दूंगा अपने स्क्रीन पर और कुंडली के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुंडली का मौत से कोई कनेक्शन है। लेकिन बीके त्यागी जी, क्या आप मानते हैं कि इस तरह की चीजें भी हैं कि कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, कुंडली में अगर कोई योग है, तो उसकी वजह से शादी के बाद कोई पत्नी पति की हत्या कर देगी या हत्या करवा देगी? देखिए, ये एंगल देना ही मुझे लगता है अपने आप में थोड़ा सही नहीं है एक वैज्ञानिक नजरिए से, क्योंकि ये एक क्राइम हुआ है डेफिनेटली, तो उसको जो क्राइम के एंगल से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, कौन उसमें कल्प्रिट है, क्या मर्डर हुआ है या ये एक सोची समझी चाल के तहत हुआ है या एक रॉबरी के लिए हुआ है, अभी वो सारे
सवाल बने हुए हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। और दूसरी बात ये कि आप देखिए कि मंगल एक ग्रह है, टेलीस्कोप से उसको निहारिए, बड़ा सुंदर ग्रह है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये जो कुंडली वाला जो मंगल ग्रह है, मंगल दोष का, अगर दोनों ही मांगलिक थे तो दो मांगलिक की शादी तो हो सकती है, तो फिर तो ये सवाल ही नहीं होता। अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की जो परंपरा है मैं नहीं मानता हूं, लेकिन वो ये कहा जाता है मंगल, अगर कोई आदमी मांगलिक है, कुंडली आ गई है मेरे पास, आप कह रहे हैं, ठीक है बीके त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी मान रहे हैं कि अगर दोनों मांगलिक थे तो दोनों की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं हो सकती है, ये एक एंगल हो सकता है। तो क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो ज्योतिष को और ज्योतिषाचार्यों की बातों को लोग मानते रहे। हालांकि मैं ये फिर से कह रहा हूं कि हम अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरा एक बार स्क्रीन पर आप डाल दीजिए, कुंडली डाल दीजिए। ये देखिए, ये सोनम की कुंडली है, और ये सोनम की कुंडली, क्योंकि कुंडली दो तरह की होती है, एक लग्न कुंडली होती है और दूसरी नवांश कुंडली होती है, इतना मैं जानता हूं, है ना नीति जी। दूसरी तरफ राजा की कुंडली है, राजा की कुंडली भी एक बार जरा डालिए, ये राजा की कुंडली एक बार डालिए जरा मोहित। ये देखिए, ये राजा रघुवंशी की कुंडली है जिसकी हत्या हुई है, और कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी की कुंडली में मांगलिक दोष है, और इसी से बचने के लिए उसकी पत्नी जिससे शादी की यानी कि सोनम ने राजा की हत्या कर दी या करवा दी। अब मैं जरा नीति जी अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये मंगल दोष वाली कहानी क्या है और इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता था सोनम को। सोनम ने क्या इस वजह से इसकी हत्या कर दी होगी राजा की? सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मंगल दोष जरूर है, लेकिन मंगल दोषी नहीं है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष में हर ग्रहों के कुछ कारक तत्व होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, और मंगल दोष कुंडली में तब विद्यमान होता है जब लगन कुंडली में, जैसे कि मैं नवांश में बता देती हूँ, ये पूरा चार्ट है कुंडली का, तो इसमें अलग अलग 12 भाव है, तो इसको पहला भाव देते हैं। पहले भाव में घर होते हैं, बेसिकली घर होते हैं। ये घर तो है। एक नंबर का घर कहां से? एक नंबर का घर यहाँ से सेंटर से, इसको केंद्र का घर बोलते हैं। एक नंबर के घर में मंगल बैठे हों, दूसरे नंबर के घर में मंगल बैठे हों, सप्तम भाव में जो कि आपकी विवाह का भाव है, आपके स्पाउस का भाव है, आपकी पार्टनरशिप को दर्शाता है, वहां मंगल बैठे हों। अष्टम भाव जो आपके ससुराल पक्ष को दिखाता है, मृत्यु का भी भाव कहते हैं, यहाँ पे मंगल हो। और द्वादश भाव जो 12वां भाव होता है, जिसको आखिरी भाव बोलते हैं, वहां पे मंगल हो। यहाँ से जेल योग भी दिखता है। तो यहां से अगर 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 ग्रहों में आपकी या किसी की भी कुंडली में अगर मंगल विराजमान है, तो ऐसे जातक को कहते हैं कि इसको कूजा दोष या मंगल दोष है। अच्छा। पहली चीज। इसकी कुंडली में है या नहीं है? इसकी कुंडली में सप्तम भाव में है ना, राजा रघुवंशी, और जो हमने सोनम की कुंडली निकाली थी, करके हम दिखा सकते हैं, दोनों की कुंडली में 7th हाउस में, और ये पार्टनरशिप का विवाह का भाव होता है, वहां मंगल बैठे हैं। अब एक चीज, आप जब सोनम की कुंडली निकालेंगे तो मंगल यहाँ पे नीच के बैठे हैं। 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। अब कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा पानी, जल तत्व, मंगल ऊर्जा का कारक, अग्नि का कारक, ये सोनम की कुंडली आ गई। ये सोनम की कुंडली आ गई। 4 नंबर मैंने जैसे बताया, यहाँ मंगल बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं। अच्छा। मंगल को ज्योतिष में आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके साहस और आपकी ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि इस व्यक्ति की सोनम की कुंडली में मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ के नीच के साहस, नीच के पराक्रम, नीच की एनर्जीज को डिनोट करता है। एकदम थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाइए, नीच का पराक्रम, नीच का साहस, नीच का जो भी आप बता रही हैं, क्या होता है? देखिए, हत्या करी है। हत्या, एक विवाह में अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो आप विच्छेद वैसे भी कर सकते हैं, सेपरेशन में जा सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हत्या करना सॉल्यूशन नहीं है। हत्या करने का ये भाव कैसे आया? ये नीच भाव है। ये ऊर्जा कहां से आई? क्योंकि ऊर्जा का कारक ग्रह है ना, वो नीच का हो गया। तो इस व्यक्ति ने नीच के साहस को अडॉप्ट करने के लिए सेकंड थॉट दिया ही नहीं। उसके जो साहस कहे, अच्छा, वो ये सोच ही नहीं पा रही थी। आपके कहने का मतलब मेरा कहने का उसकी सोच तलाक का सोचा ही नहीं, तलाक का सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ देखिए, बुध जो बुद्धि का कारक है, वो भी अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में बैठ गया है। यानी कि बुद्धि, इंटेलेक्ट भी जो है वो भी सकारात्मक उसको प्रभाव नहीं दे पाई, नकारात्मक। तो ओवरऑल आप देखिए, सोनम की कुंडली, ये सोनम की कुंडली, अगर मैं ज्योतिषी होती, मेरे पास एक कुंडली आती, तो मैं यहाँ 2 चीजें देखती। एक,
तो मांगलिक तो है, लेकिन उच्च दर्जे की मांगलिक है क्योंकि नीच के मंगल हैं। ठीक है। ऐसे में इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अनुष्ठान कुछ पूजा पाठ की क्रिया के वो बाद एक दूसरी बात हो गई। जरा राजा की कुंडली फिर से डालिए, राजा की कुंडली मोहित फिर से डाल दीजिए। ये राजा की कुंडली आ गई। अब मैं एक चीज नीति जी समझना चाहता हूं कि सबसे पहले, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि मांगलिक दोष क्या दोनों कुंडली में है, और मांगलिक दोष की वजह से क्या सोनम इस तरह के कदम उठा सकती है? आपने क्लियर कर दिया है दोनों में है मांगलिक दोष। अगर मांगलिक दोष दोनों में है तब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मांगलिक दोष की वजह से सोनम कदम उठा नहीं आ सकती। मंगल की स्ट्रेंथ खराब है, मंगल की क्वालिटी खराब है, इसलिए उसने ऐसा कदम किया। मांगलिक राजा भी है, राजा ने तो कत्ल नहीं किया। आधी दुनिया मांगलिक है सर, क्योंकि जे 5 भावों में किसी ना किसी के, मेरे आपकी कुंडली में, चंद्र कुंडली से भी मंगल दोष या कह लीजिए मांगलिक प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री कुंडली, मोदी जी की कुंडली में लगन में मंगल है, लेकिन वो उनको ऊर्जा दे रहा है, वो पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है, वो देश का संचालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंगल के साथ गुरु बैठ गए हैं। गुरु को बृहस्पति देवताओं के गुरु माना जाता है, विजडम का कारक माना जाता है, तो वो मंगल पे ज्ञान का प्रभाव है। यहाँ पे मंगल और मंगल दोष बन रहा है क्योंकि सप्तम भाव में राजा की कुंडली में भी मंगल बैठे हैं। अब ज्योतिषी को क्या देखना था, दोनों कुंडलियों में मंगल था, लेकिन उसकी कुंडली का मंगल बहुत नीच अवस्था में था, उसको कहीं से भी पॉजिटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट नहीं था, और इस बच्चे की, राजा की कुंडली में मंगल पे पॉजिटिव एस्पेक्ट था। तो इसको आपको ऐसे मांगलिक व्यक्ति से विवाह नहीं करवाना चाहिए था जिसका मंगल इतना वीक परिस्थिति में, नीच हो जी, नीच मंगल जिसका हो, उसका ऊंच मंगल वाले से विवाह नहीं कराना चाहिए था। यानी कि कुंडली का जो मिलान है वो सटीक नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है। एक बार जरा मोहित को मैं बोलूंगा, अपने प्रोड्यूसर मोहित को जो पैनल पर हैं, कि एक बार आप जो पंडित जी का बयान आया था उसको भी निकाल कर रखिए, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रभाकर चक्रवर्ती जी हैं। मैं प्रभाकर जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, ये साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में जो पत्रियां बनती हैं उन पत्रियों को बनाने वाले हैं। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन से लेकर रात तक, यानी कि हर ग्रह नक्षत्र पर इनकी नजर होती है और उसी के आधार पर ये समय, पूरा आगे आने वाला वक्त बताते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या नीति जी ने जो बातें समझाई हैं, आपकी राय, आपके विचार में वो बातें भी वैसी बैठती है, सटीक है, या उसमें कुछ ऊपर नीचे है, कारण कहीं दिखाई दे रहा है? पहले पैनल में जितने बैठे हैं सबको प्रणाम। एंड टाइम्स नव भारत ने जो ये कार्यक्रम लिया है, इस कार्यक्रम के तो सारे जो प्रेक्षक हैं उनको ज्योतिष शास्त्र में जो पॉजिटिविटी है और जो अंधविश्वास जो आज के जमाने में घूम रहा है, वो उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, ये दोनों को आगे बढ़ाने के लिए टाइम्स नव भारत ने जो कार्यक्रम आयोजन किया उसके लिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभी जो वहां पे जो ज्योतिषाचार्य ने जो बोला, उन्होंने काफी चीजें सही बोला, उसमें कोई नहीं है। उसमें एक दो चीजें मेरा थोड़ा सा एड ऑन उसके ऊपर मेरे को जो बताना है वो बता रहा हूँ। पहली चीज क्या है कि देखिए, यहाँ पे दोनों के कुंडली में मंगल दोष नहीं है, केवल जो लड़का जिसकी मौत हुआ है, राजा जो है, उनके कुंडली में ही इज मांगलिक, लड़की के कुंडली मांगलिक नहीं है। पहली बात ये है। दूसरा क्या है कि हम लोग, हमारे शास्त्रों में मंगल दोष अकेला नहीं है। जैसे जो वहां पे जो ज्योतिषाचार्य जी उन्होंने जो बताया, उन्हीं के बातों में बता रहा हूँ कि केवल मंगल ने हमारी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलते हैं, षष्टाष्टक दोष। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके राशि से सिक्स्थ राशि, उसको शत्रु राशि बोलते हैं, उस राशि से शादी नहीं करना चाहिए। अपने राशि से 8वां राशि षष्टाष्टक के राशि से शादी नहीं करना चाहिए। उदाहरण, जो लड़की है ये मेष राशि के है, मेष के 6th राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। लड़का जो है कन्या राशि का है, अपने राशि के शत्रु राशि से इनकी शादी हुए, षष्टाष्टक दोष के राशि से कभी शादी नहीं करना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा परिणाम है। और उसके अलावा लड़का के कुंडली में मांगलिक है, मांगल दोष है। और दूसरा, हमारे शास्त्रों में एक चीज मैं थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं, एक और चीज जो अंधविश्वास के, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। मंगल दोष किसी को रहता है तो मंगल दोष में हत्या करना है करके कई शास्त्रों में नहीं बताया है। मंगल दोष के लिए उज्जैन क्षेत्र में मंगलनाथ है, दक्षिण भारत में श्रीकालाहस्ती है, देर आर वेरी वेरी फेमस टेम्पल्स, पल्लनी जैसे टेम्पल्स है जो मंगल दोष के लिए वहां बढ़िया। नासिक में त्रयंबकेश्वर में मंगल दोष के लिए बहुत अच्छे पूजा होती है। काशी में भी मंगल दोष के लिए पूजा होती है। मतलब आपको अगर मंगल, मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं
कि आप कह रहे हैं कि कुंडली में एक दूसरे की जो कुंडली है उसमें मिलान नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रही है कुंडली दोनों की, नहीं मिल रही है। हाँ, कुंडली नहीं मिल रही है, इस वजह से यह घटना घटी है। और जो अभी नीति जी बता रही थी, क्योंकि नीच भाव में मंगल बैठा हुआ है 7वें घर में सोनम की कुंडली में, इसलिए उसको नीच वाले भाव आ रहे थे, यानी कि सोच उसकी अच्छी नहीं थी और उसने कुछ और नहीं सोचा, उसको जो सामने दिखाई दिया उसने वो कर दिया, ऐसा कुंडली के हिसाब से। लेकिन देखिए नीति जी ने जो बोला, हाँ, उसको सही मानते हो, उसके ऊपर एक और चीज मैं जो बता रहा हूं, उसके अलावा षष्ठाष्टक में जो आपकी बात बता रहा हूं, शायद ये चीज को नीति जी भी मानते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने राशि से 6th राशि को शत्रु राशि बोलते हैं। काफी एक्चुअली अगर किसी को शादी कराना चाहिए तो 3 चीज प्रमुख चीज देखना चाहिए, जो 10 में से 8 लोग आज के डेट में नहीं देख रहे, 1-2 लोग को छोड़ के। वो क्या है? एक हो गया मंगल, राहु केतु काल सर्प दोष जैसे चीज, एक हो गया। हाँ, तो कुंडली भी जरा स्क्रीन पर डाल कर रखिए और बारी बारी से सोनम और राजा की कुंडली दिखाते रहिए। हाँ जी। दूसरा हो गया है षष्ठाष्टक और तीसरा हो गया है अपना गोचार। जैसे अभी ये जो लड़की है, ये मेष राशि 7.5 में चल रहा है। ये सारे चीजों को ही लेके विवाह के समय देखना चाहिए, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर। अगर ये सही नहीं है, उसके लिए किसी की मृत्यु करना, किसी के मर्डर करना, ये शास्त्रों में कहीं बोला नहीं है। ये में हम लोग जो है इसके पूरे खिलाफ बता रहे हैं कि ऐसे कार्य करना गुनाह है, पाप ही दो नहीं। बातें अब हैं। ठीक है सर, आपने क्लियर कर दिया। 2 बातें अब और हैं, 2 सवाल और हैं, और उसके लिए मैं वान्या आर्या के पास जा रहा हूं। मैम, 2 बातें। एक कि भाई बहुत सारे लोग तो कुंडली मानते ही नहीं है, बहुत सारे लोग तो कुंडली मिलवाते नहीं है, शादी कर लेते हैं। जो प्रेम विवाह होता है उसमें तो कुंडली मिलाना या कुंडली दिखाना ये तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता होगा, अगर होता भी होगा तो। दूसरी बात यह है कि क्या कामाख्या में जाकर पूजा करना, उसके बाद राजा की हत्या करना या करवा देना, दोनों को कुंडली को देखते हुए कहीं आपको लग रहा है कि कनेक्शन दिखाई दे रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, जब मैंने इनकी कुंडली, दोनों की कुंडली पर एनालिसिस किया, तो मुझे इस लड़की का जो सोनम का मून है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखता है। आप इसकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, 20/8/2000, 2 के आगे 000 लगा हुआ है, 2000, और डेट में भी देखिए 2 के आगे 0 है। दैट मीन्स की एक्सेस ऑफ चंद्रमा, तो इनका चंद्रमा भी जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। नीति जी की बात को एको करते हुए, इनका सप्तम में मंगल है जो कि नीच का है, जो कि अस्त है। चंद्र कुंडली में भी जो इनका मंगल है वो भी कहीं ना कहीं मांगलिक को दर्शाता है। केपी कृष्णामूर्ति पद्धति में भी मंगल प्लस राहु यानी कि अंगारक योग बना हुआ है। नवमांश में भी मंगल प्लस केतु, तो हर तरफ से ही सोनम का मंगल जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। 70% ऑफ द चार्ट्स आर ऑलरेडी मांगलिक। आप चाहे पूरे एस्ट्रोलॉजी को देखिए, तो सबसे पहली बात इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, प्लस इस लड़की की 7.5 भी चल रही थी, मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल है, तो मंगल का इस ओवरऑल चार्ट पर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। एक बात तो 7.5 भी चल रही थी, वो भी एक जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि कुंडली अगर मान लीजिए, एक कुंडली डालिए जरा पीछे फिर से, ये कुंडली अगर सोनम की खराब है, मंगल उसका नीच का है, बाकी कुछ और ग्रहों को लेकर आप बता रहे हैं कि उसकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उसका खराब चल रहा है, बाकी ग्रह नक्षत्र उसके खराब चल रहे हैं, तो भाई ये जो राजा के साथ हुआ है, ये राजा के साथ क्यों हुआ? अगर सब कुछ खराब सोनम का चल रहा है तो सोनम के साथ कुछ अनहोनी होनी चाहिए थी। बिकॉज मांगलिक का इम्पैक्ट उसके ऑपोजिट पार्टनर पर आता है हमेशा, जब भी एक बंदा मांगलिक होता है और 7th हाउस में है तो 7th हाउस का इम्पैक्ट उसके स्पाउस पर आता है। और यहाँ पर मैं काउंसलर भी हूँ, जितने भी ज्यादा हमारे पास काउंसलिंग पेशेंट्स आते हैं वो 20 या 2000 बॉर्न होते हैं, इनका चंद्रमा खराब होता है, मोस्टली ये एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं कहीं ना कहीं, प्लस 7.5 भी चल रही है, प्लस सूर्य की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, उसकी वही अंतरदशा भी चल रही थी, कहीं ना कहीं अमावस योग भी जो है इस कुंडली में बना हुआ है। दूसरी बात, आपके उस क्वेश्चन का आंसर जो आपने स्टार्टिंग में पूछा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जहां पर कॉमन सेंस भी इंक्लूडेड थी। जब वो लड़की मिलना नहीं चाहती, जब वो लड़की फोन पर बात नहीं कर रही है, जब वो शादी के लिए इतनी ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, किसी भी ग्रह नक्षत्र मुहूर्त हो रहा को वो नहीं मान रहे हैं, उनकी कुंडली मैच ही नहीं कर रही है। 11 गुण खाली मैच करते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गुण होते हैं भकुट
7 में से 0, नाड़ी 8 में से 0, तो इतने इंपॉर्टेंट अगर उनके मेन गुण ही नहीं मिल रहे, पूरे हाई मंगल दोष इसका है, राजा का लो मंगल दोष है। और कुंडली में आप देखिए ग्रह मैत्री ही नहीं मिल रही, 5 में से 0.5 पॉइंट्स है। आप देखिए डेस्टिनी में 3 में से 1.5 पॉइंट्स है, 1 तो मैच ही नहीं कर रहा। तो मुझे नहीं पता जिसने भी ये रिकमेंडेशन दी है, ये मैरिज बहुत ज्यादा इनकम्पैटिबल है एज पर दी चार्ट्स आल्सो एंड एज पर दी कॉमन सेंस आल्सो। जब हर चीज के लिए इस पर इतनी चर्चा हो रही है क्योंकि कुछ बातें निकल कर आई कि भाई कामाख्या आप जाती हैं, उससे पहले आप उपवास रखती हैं, फास्ट रखती हैं, और आप उससे पहले करीब नहीं आने देती हैं अपने पति को, और आप कहती हैं कि पहले कामाख्या में पूजा करूंगी, उसके बाद मैं शादीशुदा जीवन को सही तरीके से शुरू करूंगी, यानी कि करीब आने दूंगी आपको अपने, लेकिन वहां जाकर हत्या हो जाती है। ये जो अभी हम 2-3 बातें जिनका जिक्र हुआ, उसमें आपको लग रहा है कुछ आपको जोड़ना है, आपको लग रहा है कि कुछ बात रह गई है, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास। देखिए, एक चीज तो सोनम से तो पता चला कि उसकी एनर्जीज नेगेटिव थी मंगल की, लेकिन राजा के पास क्या आयु का योग था? क्योंकि मृत्यु तो राजा की हुई है ना, तो क्या उसके पास आयु का योग था? ऐसे कंडीशन में 7th हाउस के साथ साथ हमें लगन को और लगन के लॉर्ड को, लगन होता है पहला घर, वहां से आपकी पूरी जीवन की एक समझ लीजिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पिक्चर आ जाती है। लगन का लॉर्ड यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, इसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र यहाँ पे लगन के स्वामी होके 6ठे भाव में, जो काल पुरुष में नीच के, क्योंकि ज्योतिष के सूत्र हैं, आम जनता तो नहीं समझेगी, नीच के होते हैं 6ठे भाव में, शुक्र की पोजीशन सबसे ज्यादा वीक होती है, यानी कि आपके स्वयं की पोजीशन वीक, वहां पे नीच के सूर्य के साथ और राहु के साथ ग्रहण योग लगा हुआ है, खुद सूर्य को और शुक्र को भी, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। अच्छा। पहला नंबर, दूसरा की 6ठे भाव में लगनेश चला गया, ऋण रोग शत्रुओं का भाव है यहाँ पर, शत्रु के भाव में आपका लगनेश चला गया, वो भी उसकी स्थिति सूर्य के साथ, जब भी शुक्र ज्यादा क्लोज प्रोस्पेक्टिव में हो जाता है अस्त हो जाता है, यानी कि एक तो पहले ही वीक, उसके ऊपर कंबस्ट हो गया, उसकी ऊर्जाएं जो है वो सूर्य के आगे क्षीण हो गई। मतलब उसको जो समझाया जा रहा होगा, जो बताया जा रहा होगा, वो भाई सिर्फ करता जा रहा होगा, क्योंकि राहु जो है वो छाया ग्रह जी, छाया ग्रह है और सूर्य को ग्रसित कर देता है। तो छाया ग्रह क्या होता है, और सूर्य और शुक्र उसी घर में अगर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा जो नीति जी मैं जो समझता हूं उस हिसाब से, अगर मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, कि आप देखते होंगे कि ग्रहण लगता है। ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि छाया की जद में जब चंद्रमा आ जाए, या छाया की जद में जब सूर्य आ जाए, यानी कि छाया उसके ऊपर हो जाए, तो ग्रहण लग जाता है। ठीक उसी तरीके से शुक्र और सूर्य के घर में राहु बैठ गए हैं, तो छाया ग्रह अगर बैठ गया है, तो ये दोनों अंधकार में आ गए, ये दोनों जो है निष्क्रिय हो गए। बिल्कुल। और एक पॉइंट और बताना चाहूंगी गोचर से। हाँ। गोचर का अर्थ है कि आज की प्रेजेंट प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। गोचर में इस समय गुरु बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, और शनि बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो शनि की जो होती है दशम दृष्टि होती है, और दशम दृष्टि तीसरी और सप्तम, और गुरु की होती है सप्तम, नवम और पंचम। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव, मृत्यु के भाव में। शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव, मृत्यु के भाव में। हाँ। या और इस पर्टिकुलर राशि में धनु में धैया का भी प्रभाव है, कि शनि का जो नेगेटिव इंपैक्ट और गोचर का जो ट्रांजिट का, डबल ट्रांजिट का नेगेटिव इंपैक्ट से इसका मृत्यु का भाव जो है वो एक्टिव था राजा का। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है। एक बात यह है, एक सवाल यह है कि क्या राजा की कुंडली में उसकी हत्या या उसकी मृत्यु उसकी पत्नी या उसके पार्टनर के जरिए ही लिखी हुई है? इस पर भी मैं आऊंगा और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन प्रभाकर सर एक बार इसको थोड़ा सा, अगर क्योंकि कुंडली आपके पास भी है, मैंने भिजवाई हुई है, उसको देख के जरा क्लियर कर दीजिए कि क्या राजा की मौत उसके पार्टनर के हाथों कुंडली के हिसाब से लिखी हुई है? दोनों कुंडली आपके पास है सर, एक बार जरा बता दीजिए। देखिए, इसका जवाब देने से पहले, इससे पहले आपने एक सवाल किया है कि राजा का कुंडली सही है तो ऐसा क्यों हुआ। मैं जस्ट आपको उसको समाधान देके इस पे आ रहा हूं। देखिए, यहाँ पे इन दोनों का कुंडली देखेंगे तो सबसे ज्यादा खराब कुंडली लड़की का हमें दिख रहा है, और राजा का कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव भयंकर है। दूसरा, इसमें एक और चीज, यहाँ पे इतने अच्छे ज्योतिषाचार्य लोग हैं, सब लोग अपने अपने जो सही ढंग के शास्त्रों से जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एक और चीज में बता, जैसे हम लोगों ने खुद कुंडलियों का दोनों का देखा, गोचार देखा, सब चीज देखा, इसके अलावा हर व्यक्ति के जिंदगी उसका खुद का कुंडली होने के बावजूद कुंडली में लाइफ में 1 से 2 बार 2 चीजों पे बदलाव आती है। वो कब आती है? पहली चीज, लड़का हो लड़की हो, उसके शादी के बाद उसके कुंडली में परिवर्तन एक आता है।
दूसरा बच्चों के बाद परिवर्तन आता है। आप समझने की कोशिश करना, मतलब अगर कोई व्यक्ति जिंदगी भर उसके अंदर खस्ती लिखा है, बट उसने एक लक्ष्मी स्वरूप की लड़की से शादी किया, तो वो बंदा कोई कंपनी में सीईओ बनेगा, सुबह 8 बजे जाएगा, रात को 11 बजे आएगा, कष्ट करता रहेगा, और घर वाले जो है पैसा मतलब क्या मजा लेंगे। आप समझने की कोशिश करना, एक उदाहरण बता रहा हूँ। मतलब आप जो है एक किसी का लक्ष्मी का योग है, उसका योग का ये होता है, अगर किसी के कुंडली में अच्छे योग है बट उससे खराब व्यक्ति से शादी किया, उसका भी वो भुगतना पड़ेगा। ये होता है, ये हो गया हस्बैंड वाइफ का। इसी तरह बच्चों का भी, अगर कोई किसी के गरीब के परिवार में है, अगर किसी का लक्ष्मी योग से बेटी आ गई है, तो उसका प्रभाव पैसे के ऊपर उस परिवार पे रहता है। ये थोड़ा सा, ये भी एक चीज में इन सारे एनालिसिस के ऊपर एक चीज डालना चाहता हूं। और दूसरा, ये जो कुंडलियों का मिला के देखने के बाद ये जो हत्या है, ये पारिवारिक हत्या ही करके मेरा एनालिसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या कह रहे हैं आपकी? ये पारिवारिक हत्या है, पारिवारिक ही हत्या ही है करके मेरे को जितना जो मंगल दोष, जितना वो जो 7.5 और उसके साथ उनके जो बाकी ग्रह स्थिति और उनका जो बुध जो है अष्टम स्थान पे उनकी जो दृष्टि है, ये सारे चीजों के एनालिसिस हम देख के इतना तो बता सकते हैं कि ये पारिवारिक का ही ये मामला है। आने वाले वक्त में पता चलेगा। ठीक है। ममता काले जी, बहुत सारे लोग मानते नहीं है, बहुत सारे लोग तो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, कहते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो मानते नहीं है। लेकिन अब सवाल क्योंकि कुंडली को लेकर उठे हैं, कुंडली कनेक्शन सामने आया है, आप मान रही है कि इस तरह की बातें हो सकती हैं, और ये जो पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी हत्या में, इसके पीछे नरबली, इसके पीछे कुंडली का ना मिलना, और क्योंकि एक और महिला के इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है, जो दावा किया जा रहा है, तो हो सकता है किसी ने सोनम को समझा दिया हो कि भाई इसको निपटाओ, उसके बाद दूसरी शादी करो तो खुशी खुशी रहो। कलयुग में शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नरबलि को दूर है, पशु बलि भी नहीं करना चाहिए। हमारे 18 शक्तिपीठ में उन्होंने पशु बलि को खत्म करके 18 शक्तिपीठ में श्री चक्र की स्थापना करके कलयुग में कोई भी पशु बलि या नर बलि नहीं करना चाहिए। ये मैं टाइम्स नाउ भारत के थ्रू सनातन धर्मी को मैं बता रहा हूं, ना पशु बलि करना चाहिए, ना नर बलि करना चाहिए। किसी प्राणी का हिंसा करने के लिए सनातन धर्म ने बताया नहीं है, कलयुग में ये प्रमाण नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ममता काले जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विद्यानाथ जी। मतलब जितना इस विषय के बारे में सुनते जाते हैं, मेरा दिमाग लिटरली खराब हो जाता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, जैसे अभी सर ने बोला कि सनातन धर्म में पशु बलि, नर बलि को प्रमोट नहीं किया जाता है। पहले जो बलियां जो दी भी जाती थी, सेक्रीफाइस किया जाता है, वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। और जहां तक कुंडली मानने या ना मानने का प्रश्न है, देखिए मैं भी उस परिवार से आती हूँ, उस सोच से आती हूँ जहां पर मुझे सनातन धर्म पर अटूट विश्वास है। मैं पत्री को मानती हूँ। मेरा स्वयं का विवाह पत्री दिखाने के बाद, पत्री जुड़ने के पश्चात हुआ है। मैं रोज पूजा पत्री करती हूँ, तो मैं इन सब चीजों पर पूर्णतया विश्वास करती हूँ। लेकिन यहाँ पर यह कहना भी आवश्यक है कि भाई कोई भी दोष होता है, मांगलिक बड़े सारे लोग होते हैं हमारे सर्कल में, हमारे परिवार में होता है। कई लोग मांगलिक होते हैं, जो मांगलिक होते हैं उसके दूसरे मांगलिक से शादी होती है। और अगर मंगल दोष होता है तो चाहे सर्प दोष हो, मंगल दोष हो, हर चीज का उपाय है सनातन धर्म में, हर चीज का पूजन है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो राजा के भाई ने भी बोला है कि इसकी मां से भी पूछताछ होनी चाहिए, और जो अभी ज्योतिषी जी ने भी बोला है कि भैया ये पारिवारिक हत्या है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इन लोगों ने एक बहुत भयंकर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी है। अब कौन इसके साथ एग्जैक्टली परिवार से था, मां थी कि भाई थे, यह समझना जरूरी है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसके भाई से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि जब यह हत्या हो गई तो इसका जो भाई है गोविंद, वो मेघालय गया, और जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, राजा की बॉडी नहीं मिल रही थी और ये दोनों लापता थे, तब आपको याद है एक थ्योरी निकल करके आई थी कि जिन हत्यारों ने मारा है राजा को, वो इसको उठा करके सोनम का अपहरण करके उसको बांग्लादेश लेकर के चले गए। किसने ये थ्योरी पेडल करी थी? गोविंद ने, उसके भाई ने। तो समझिए कि क्यों गोविंद का भाई चाह रहा था कि मेघालय की पुलिस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो सही रास्ते पर जा रही है उसको डिरेल करे। यानी कि इन लोगों ने बड़ी प्लानिंग करी है, बड़े खतरनाक लोग हैं, और जितनी बड़ी ये कहानी है ना, उससे बड़ा इसका प्लॉट है। ठीक है, ओके। सांत्वना श्रीकांत,
आपके मन में कुछ सवाल है जो ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, जो कुंडली को लेकर और हत्या की बातें सामने आ रही, कनेक्शन जो सामने आ रहा है, और सोनम चूंकि अभी विलेन दिखाई दे रही है, लीड रोल में वही दिखाई दे रही है। अभी तक पुलिस ने भी जो दावा किया उसके मुताबिक सब कुछ सोनम ने ही साजिश रची थी और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। स्वतंत्र शांतना श्रीकांत। विद्यानाथ जी, रैदास ने 2 लाइनें कही थी कि माथे तिलक हाथ जपमाला जग ठगने के स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ी कुमारा के सांची प्रीत बिनु राम न पाया। कहने का मतलब ये है कि आस्था का विषय है ज्योतिषी एक बहुत अच्छा साइंस है, साइंटिफिक टेम्पर है इसमें। लेकिन देखिए, हम 4 ज्योतिषाचार्य हमारे सामने बैठे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो अगर हम इसको पाखंड बना के चलेंगे तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम पूरे सिनेरियो को ये मान लेंगे कि ये मंगल का काम है तो ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। ये जैसे हमारे तर्कशास्त्री स्टार्टिंग में कह रहे थे कि मंगल एक बहुत सुंदर ग्रह है, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो पाखंड का चोला ओढ़ के आप किसी का मर्डर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। नहीं शांतना श्रीकांत, बात यह है कि देखिए, कुछ लोग पढ़कर पॉजिटिव काम करते हैं और कुछ लोग विद्वान बनकर नेगेटिव कार्य करते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि पढ़ने के बाद हमको कानून का ज्ञान हो गया तो कानून नहीं तोड़ेंगे, और कुछ लोग उसके एक्सपर्ट हो जाते तो उनको यह पता चल जाता है कि कानून तोड़कर हम कैसे बच सकते हैं। तो क्या ये एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ कि ज्योतिषी एक बहुत अच्छा साइंस है, लेकिन ज्योतिषी के नाम पर आप किसी को मारना चालू कर दीजिए, किसी को काटना चालू कर दीजिए और पाखंड ओढ़ कर कि नहीं अब तो ऐसा ही होगा। मुझे आज पता चला कि मेरा मंगल दोष है, मेरा पति जिंदा नहीं रहेगा तो मैं दूसरे से अफेयर चलाने लगूं या उसको मार दूं। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, एनर्जी अलाइन की जाती है, लेकिन उस लेवल पे आप स्टडी तो करिए। आप हर चीज को पाखंड में परिवर्तित करके पाखंड का चोला ओढ़ कर आप कामाख्या चले गए और अपने पति की हत्या कर दिए, ये जस्टिफाइड नहीं है और इसकी सजा होनी चाहिए। इसको ज्योतिषी के नाम पे जस्टिफाइड नहीं करना चाहिए कि जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है शांतना, जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक सवाल उठकर आया क्योंकि पारिवारिक पंडित जो हैं उनके राजा के, जिन्होंने कुंडली देखी, उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो सब दिखाई दे रहा है कुंडली में, शादी से पहले कुंडली दिखवाई नहीं, शादी से पहले कुंडली मिलवाई नहीं हमसे, नहीं तो हम तो पहले ही बता देते कि भाई शादी मत करवाओ, लड़की मार देगी लड़के को। चल रहा है मेरा, हम लोग आइकन है। देखिए, सबसे बड़ी बात विद्यानाथ जी ये है कि हम जो ये क्रिमिनल साइकोलॉजी डेवलप हुई उस महिला को, हम उसको ज्योतिषी एंगल बिल्कुल हमें नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो था कुछ ग्रहों का कुछ अलाइनमेंट होता है वो मान सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल हम पाखंड का नाम नहीं, मतलब पाखंडी नहीं बनना चाहिए कि हम ज्योतिषी के ग्रहों के कारण हत्या हो गई है। उस लड़की ने पहले से डिसाइड किया था कि मुझे हत्या करनी है और इसलिए हत्या हुई है। ठीक, इसलिए सांतवना जी ने शायद हम सबका वर्णन, जो हम जितने भी हम ज्योतिषी बैठे हैं पैनल पे, हमने इस चीज को एंडोर्स नहीं किया है कि इसकी वजह से उसने कत्ल किया। हम ये चीज बोल रहे हैं सांतवना जी कि उसकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे थे जिनकी वजह से वो प्रेरित हुई है। पहली चीज ये चीज समझिए, मंगल बहुत सुंदर ग्रह है, लेकिन अगर मंगल का प्रभाव, देखिए मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई। सांतवना जी, मैं अपना देखिए, ज्योतिष को मिसलीड करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। ज्योतिष केवल आपका मार्गदर्शक है। अगर आप उसको एक मार्गदर्शन, आप एक प्रकार से मैप की तरह अगर उसको आप कंसीडर करेंगे तो आपको सही दिशा में आपको पहुंचा सकता है। यही बोलने का प्रयास कर रही हूँ कि मंगल की ऊर्जा के लिए इस बच्ची को, जो मेरे पास इसकी एक चीज में, और आपके चैनल पर विद्या जी आज भविष्यवाणी कर रही हूँ, जो ज्योतिष के ऊपर अंकुश करते हैं। मैं नहीं कहती कि मुझे पूर्ण ज्योतिष आती है। यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा, जिसको ज्योतिष में माँ का कारक माना जाता है, जो चौथे भाव का स्वामी होता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी के सुख को दिखाता है। चौथा भाव, एक मिनट सूत्र बता, एक भविष्यवाणी कर रही है, एक भविष्यवाणी सुन लीजिए। हाँ। और आप फिर बताइएगा कि ज्योतिष कितनी ठीक कितनी गलत आने वाले समय में। मैंने कल तो नहीं देखा, कल आपने नहीं देखा, लेकिन कल क्या आने वाला है ये मैं बता रही हूँ इस कुंडली के आधार पे। अगर एक कुंडली ठीक है, 4th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज है। सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है। अब चौथा भाव क्या होता है? माँ का भाव होता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का भाव होता है, सुखों का भाव होता है। चंद्रमा माँ का कारक है।
अभी मेरे साथ फेलो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि परिवार का योगदान इस पूरे घटनाक्रम में निकलेगा और उसमें भी जो मेन कैंडिडेट निकलेगा वो इसकी मदर निकलेंगी। एक भविष्यवाणी मैं नीति शर्मा यहाँ कर से रही बोल हैं रही हूँ और कि मदर जिसको निकलेंगी लेकर और कारण क्या होगा? प्रॉपर्टी हथियाना। ठीक है, कारण क्या होगा? इसके इस बच्चे के साथ शादी करके इसके एसेट्स को एक्वायर करना, ये रीजन आएगा। ठीक है, एक बात, अब क्योंकि वक्त नहीं है और आप सब लोग कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ सवाल भी उठ रहे हैं लेकिन वक्त नहीं है, लेकिन एक बात जो नीति जी भविष्यवाणी करके जा रही हैं, जिस पर थोड़ा सा प्रकाश प्रभाकर जी ने भी डाला था कि भाई इसमें परिवार मतलब आपस में जो जुड़े हुए लोग हैं वही लोग निकलेंगे बाहर, ऐसा प्रभाकर जी ने बोला हुआ। तो क्या जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में दम है? सवाल कुंडली और हत्या के कनेक्शन का जो है क्या उसमें दम है? और अभी तक जो जांच पड़ताल में बातें सामने आ रही हैं उनसे आगे निकलकर कुछ और किरदार इसमें जुड़ जाएंगे, जैसा कि कुंडली के आधार पर ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अंधविश्वास अच्छी बात नहीं होती है, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन ये ज्योतिष जो है एक विज्ञान है और इस विज्ञान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस,